कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद कई प्रतिक्रिया भी और देने वाले कॉलर हैं, उनके पास भी चलेंगे। नमस्कार। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, नरेश चौहान। हाँ बोलिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो गुरु अफजल को अगर हमने फांसी की सजा नहीं दिलाई तो समझ लें हम आतंकवादी से डर गए। हम आतंकवादियों से डर जाते हैं, इस कारण इन्हें फांसी नहीं दे पाए। बिल्कुल। या तो शासन डरता है आतंकवादियों से, या फिर हम लोग शासन का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पा रहे। लाभ ये नहीं ले पा रहे हैं कि शासन हमारे को परिपूर्ण रूप से उसका फैसला नहीं सुना रहा है। अगर उसकी फांसी तय होगी तो उसको फांसी दे देनी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, और भी कॉलर अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। हाँ। मनीष कुमार सिंह। हाँ। सर, जिस तरह से राजनीति हो रही है इस समय, जो भारतीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है वर्तमान में, जिस तरह से मतलब जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को भूलकर और पूरी तरह से एक अपना उल्लू सीधा करना कह सकते हैं, चाहे वो यूपीए 2 की बात करें चाहे यूपीए 1 की बात करें, तो तमाम भ्रष्टाचार हुए। उसके बाद सरकार, चाहे वो अफजल गुरु का मुद्दा हो, चाहे उसके बाद तमाम जो मुंबई अटैक हुए उसमें अजमल कसाब की बात हो, सरकार इसको वोट की राजनीति में तब्दील करने में लगी हुई है। तो सर, एक बात जो सबसे बड़ी उठती है कि क्यों सरकार को ऐसा करने से आखिर क्या वो वोट बैंक कुछ समय के लिए रहता है। अब वो सरकार बात करती है कि हम सांप्रदायिक नहीं है, ये आरोप बीजेपी पर लगाती है, जबकि सरकार के अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो खुद एक सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है कांग्रेस। तो कितना सही है ये। लेकिन जिस बीजेपी की आप बात करते हैं उसने भी अफजल गुरु के फांसी के लिए बात तो की, लेकिन उतना संघर्ष क्यों नहीं किया जो कि उस संघर्ष का अंतिम परिणाम अफजल की फांसी होना चाहिए था। हाँ सर, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उसको मुद्दे को टालते रही। राष्ट्रपति के पास जो मुद्दा इतने दिन से अटका हुआ है और राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए था, कब आज अजमल कसाब हुआ, चाहे वो अफजल गुरु की बात है, इन दोनों, धन्यवाद, दोनों ही हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगले कॉलर से बात कराते हैं, उसके बाद आपको हम कुछ बाइट भी दिखाएंगे। एक अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, मैं मोहम्मद तारिक बोल रहा हूँ भदोही से। बोलिए मोहम्मद भाई। और ठीक है सर। बिल्कुल सर, ये बताइए, अरे ये हेलो। हाँ 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 सर, अफजल गुरु की फांसी होनी चाहिए सर, एकदम। बिल्कुल। और सरकार जिस प्रकार से, मैं आपको भारतवासी के नाते बात कर रहा हूं, मैं जाति धर्म के नाते बात नहीं कर रहा हूं। अफजल को जिस प्रकार से धर्म के नाते वोट बैंक की राजनीति सरकार कर रही है, आप लोग इसका विरोध नहीं करते? एकदम विरोध है, पूरा विरोध है, क्योंकि दुनिया में सब इंसान एक जैसे हैं। बिल्कुल। और ऊपर से सब एक बनकर आए हैं, और किसी के खून में कोई बदलाव नहीं है, किसी का खून काला नहीं है, किसी का खून सफेद नहीं है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और देश से बढ़कर कुछ नहीं है, और उसको एकदम फांसी होना चाहिए, मोस्ट है उसको। बिल्कुल, धन्यवाद। ओके। आवाज बुलंद करने की जरूरत है, और सरकार, खास करके उन लोगों ने आगे आने की जरूरत है जिनको सरकार को लगता है कि जिनकी वोट हमको अफजल को बचाने से मिल सकती है। अगला कॉलर। नमस्कार। श्रीकांत जायसवाल बोल रहा हूँ, इंदौर से। बोलिए। इंदौर के कहीं के भी नेता कब तक बोले, पब्लिक कब तक बोलेगी? क्या देश के जो राज कर रहे हैं उनको एक चीज समझ नहीं आती है कि ये होगा। जो राज करे उनको समझ में नहीं आती है सर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको सोचना चाहिए सर। ये पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक को तो इतनी हो रही है, इतना ये हो रहा है, तो कि देश के नेताओं को सोचना चाहिए सर ये कि इतने इनको इतना खिलाते हैं, इनके लिए इतना करते हैं, और नेता करते हैं इनके लिए। बिल्कुल। इनको वहाँ पे जेल के अंदर बैठ के इतना खिलाना, इतना पिलाना, क्या हो रहा है देश के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक मुंबई से एसएमएस आया है, शबनम काजी एसएमएस करके कह रही है कि एक चुटकुला मुंबई में बड़ा चल पड़ा है कि अफजल कसाब, अफजल, और इस पूरे मैटर पे ये चुटकुला चल पड़ा है कि कसाब बड़ा एक दिन दुखी होकर उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले को कह रहा था कि लादेन शायद बच सकता था।
तो बड़ा चौकन्ना होकर उस पुलिस वाले ने कसाब को पूछा कि कैसे, तो उसने कहा कि तुम पाकिस्तान में क्यों छुपे हो, अरे सीधे भारत सरकार को हवाले हो जाओ, वो तुमको ऐसे सुरक्षित जेल में रखेंगे, वहां अमेरिका तो क्या शायद वहां पर यमराज भी पहुंच नहीं सकेगा। ये मेरी बात कसाब कहता है कि ये मेरी बात लादेन ने नहीं मारी, इसलिए मारा गया। ये चुटकुला क्यों फैलता है, ये चुटकुला क्यों स्वीकारा जाता है, क्यों हम इस पे हंसते हैं? क्योंकि हमारे सरकार और हमारे देश के तथाकथित सारे दलों के करता धरता जो है, उनकी नीतियां लोगों को हंसने पर मजबूर करती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मैं सऊदी से मुकेश बोल रहा हूँ। बोलिए मुकेश जी। हाँ सर, ये फांसी देने की बात कर रहे हैं, तो फांसी दे देनी चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ, ये जो अफजल गुरु को फांसी देने की बात चल रही है, इसको तो फांसी कभी का दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल। आप इसको दीजिए फांसी, और जो देश के भ्रष्ट नेता हैं इन सबको भी दीजिए फांसी, बाद में खुद भी लटक जाइए। ये हताशा में आप कह रहे हैं, लेकिन आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो खुद को लटकने की बारी भी आएगी। इसलिए बोलना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। हाँ हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, बोलिए। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात से। हाँ साधुराम लालवानी। हाँ बोलिए। आज मेरे को कसाब का नंबर चाहिए, मिलेगा आपको? आप कसाब हेलो, का? जेल में तो मोबाइल भी होते हैं साहब। बिल्कुल, इनके पास तो सैटेलाइट फोन भी हो सकता है। हाँ? बिल्कुल। हेलो, आप किसी राजनेता को फोन करिए, मेरे पास तो नहीं मिलेगा। आप किसी राजनेता को फोन करके देखिए। मैं तो आपको फोन कर रहा हूँ, राजनेता को क्या फोन कर रहा हूँ? बिल्कुल। आज तो मैं पाकिस्तान का न्यूज भी देखा था, एक निर्दोष आदमी को मार डाला। हाँ। हेलो। हाँ, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम और भी कॉलर से बात करेंगे। हम कहेंगे कि कॉल अपनी पूरी बात करे और तय करके बात करे, तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरीके से अपने बात को रख पाएंगे। अपने पूरा सोच लीजिए कॉल करने के पहले कि आपको क्या कहना है, क्यों कहना है, किस तरीके से कहना है। क्योंकि ये कार्यक्रम में हम जब मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें आप आपकी कॉल की जो आहुति डालते हैं वो पूरे विचार के साथ अगर डालेंगे तो हम शायद ज्यादा अच्छा परिणामकारक रिजल्ट इसके द्वारा ला पाएंगे। हम परिणामों पे भी नजर डालेंगे, कॉलर के साथ भी बातचीत करेंगे। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं अजय प्रकाश यादव, सोशल वर्कर बोल रहा हूँ। बोलिए अजय जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अजय प्रकाश यादव बोल रहा हूँ। हाँ। आजमगढ़ से। हाँ हाँ। जो है कसाब को सर फांसी दे देनी चाहिए, अभी जो है कि देशद्रोह का जो है किसने जो इल्जाम किया है, न जाने सीमा पर कितने लोगों की जाने गई हो, और ये राजनेता क्या जानेंगे, नेता क्या जानेंगे। जिस परिवार से बिलोंग करता है जो सैनिक मारा जाता है, उनके लिए इन लोगों ने क्या सोचा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप जिस कसाब की बात कर रहे हैं उसका नंबर तो पता नहीं कब आएगा। अब तो वो तो सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं, अब तो अब इस अफजल का भी नंबर नहीं है। आवाज जो है कि रखने का अधिकार है, बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल, आवाज रखने का अधिकार है, और उस आवाज को ना सुनने वाले कान के पीछे आवाज करने का भी अधिकार आपके पास लोकतंत्र ने दिया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, क्या राय है देखते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हम कॉलर को कहेंगे कि आप पहले कॉल पर ध्यान दीजिए और फिर अपने आवाज को सुनिए। नमस्कार। हाँ भाई साहब, मैं मनीष पांडे बोल रहा हूँ फैजाबाद से। बोलिए मनीष जी। तो भाई साहब ऐसा है कि पहली बात तो मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि जो आप ये प्रोग्राम करते हो, ये ऐसा प्रोग्राम कोई भी चैनल वाले नहीं करते हैं, और इसके लिए आपको मैं बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो
शहीदों का अपमान है पूरी तरह इस देश में कि इस तरह की, बताइए आप, अफजल गुरु को अब तक फांसी नहीं चढ़ा पाए हैं और लाखों करोड़ों रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और मतलब आपने अफजल गुरु को फांसी नहीं चढ़ाया, आपने कसाब को फांसी नहीं चढ़ाया, और इस देश में कितने भी आतंकवादी बंद हैं जेलों में और उनको फांसी आप नहीं चढ़ा रहे हैं, और लाखों करोड़ रुपया उनको जेल में रख के सरकारी दामाद बना के आप उनको अपना जनता का धन व्यय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद। अब तक किस किस को हमने फांसी पे नहीं चढ़ाया, उस लिस्ट को पढ़ने के बजाय अभी तक किसी को भी नहीं चढ़ाया, अभी तक एक भी फांसी पे नहीं चढ़ा है आतंकवादी। अगर ये चढ़ता है तो पहला रहेगा, इसलिए कम से कम शुरुआत करो, कुछ तो डर पैदा होगा, ये बात हम कह रहे हैं। हम पहले परिणामों पर नजर डालते हैं, उसके बाद कुछ कॉलर के पास जाएंगे। देश के शहीदों के साथ न्याय होगा, क्योंकि अफजल को फांसी नहीं हुई तो शहीदों की शहादत का अपमान होगा। अगर अफजल को फांसी होती है तो शहीदों को सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। आतंकियों में डर बढ़ेगा, क्योंकि आतंकियों को पता चल जाएगा कि देश में आतंकियों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई जा रही और सभी लोगों में आतंकियों के खिलाफ रोष है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरेगा, क्योंकि पाकिस्तान को महसूस हो जाएगा कि भारत में उसके बनाए आतंकियों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है, जिससे आतंकी डरने लगेंगे। राष्ट्रपति दबाव में नहीं झुकेंगी। आज देश में ऐसा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रपति सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है, जिससे लोगों को शक है कि राष्ट्रपति सही निर्णय नहीं दे पाएगी। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि देश के सुरक्षा कर्मियों को जब ये पता चलेगा कि उनकी हिम्मत और काम का सरकार सम्मान करती है, तो वे दोगुने जोश के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। जनता सुरक्षित महसूस करेगी। अगर अफजल जैसे आतंकी को फांसी दी जाती है तो जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि ऐसे आतंकियों को छुड़ाने के लिए फिर किसी जहाज का अपहरण नहीं किया जाएगा। के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सूरत, गुजरात से, सूरत से बोल रहा हूँ, विट्ठल भाई सोरठिया। बोलिए विट्ठल भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ये अफजल गुरु है ना, जिसको फांसी नहीं अभी चढ़ा रहे, और वो राजकारण की वजह से ही हो रहा है पूरे देश में। बिल्कुल। और हमारा राजकारण इतना खोखला हो गया है जिसकी वजह से ये पूरा नेता लोग है वो भ्रष्ट तो हो ही गए हैं। वो और उसका जो गांधार का जो हुआ था, हाँ, महाभारत में जैसा कौरवों का हाल हुआ था ना, ऐसा हाल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अर्जुन बन के इस देश में आएगा। बिल्कुल, लेकिन हम अर्जुन की प्रतीक्षा में कब तक देश को इन लोगों के हाथ में दे देंगे? नहीं, वो तो सही है, लेकिन अभी तो इंतजार करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार हो गई है। लेकिन विट्ठल भाई, मुझे लगता है कि संघर्ष करना चाहिए अर्जुन के और कृष्ण के प्रतीक्षा में। राष्ट्रपति से हम पूरा दबाव कर सकते हैं कि भाई ये अफजल गुरु तो क्या, ऐसे कोई भी आतंकवादी है वो भारत के ऊपर नजर उठा के देख नहीं सकना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।